आईटीबीपी कारगिल डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल का पिछले कई दिनों से लगातार डिस्ट्रिक्ट कारगिल को लेकर एक विजिट है और आज उन्होंने द्रास को लेकर एक विजिट किया, जहां पर खसूस पुलिस स्टेशन द्रास में जो है उन्होंने पब्लिक के एक वफद के साथ भी मुलाकात की। इस बीच वहीं उन्होंने अपने लोगों के साथ भी खिताब करते हुए ये कहा कि आने वाले समय पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह का भी ताउन जो है ज़रूरत है वो आवाम के लिए दिया जाएगा और आने वाले टाइम पे फिर पब्लिक की बेहतरी के लिए जो है बेहतरीन प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे और बहुत जल्दी नए रिक्रूटमेंट्स भी कराए जाएंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम करते हैं द्रास में। जैसे कि द्रास के लोगों ने सबसे पहले आपने यहाँ पे विज़िट किया, तो जानना चाहेंगे आपकी विज़िट का क्या कुछ मकसद है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कारगिल के दौरे में हैं और बिलखुसूस द्रास के इलाके द्रास के वफद के साथ भी आप मिलते हैं, क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? देखिए, कारगिल में क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर लेह में है, तो कारगिल में हम इतना टाइम दे नहीं पाते। काफ़ी टाइम हो गया था, कई हफ्तों से मैं यहाँ आ नहीं पाया था। यहाँ आने का मेन मकसद मुझे अपनी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखना था कि जैसे सर्दियाँ खत्म हुई अब समस्या शुरू हुआ है और क्योंकि नई नई यूटी बनी है तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बन रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये टाइम है शुरू से ही जाके वहाँ पे देख के कहाँ में कमी पेशी है उसके ऊपर एक व्यू लिया जाए और उसको हम एक्सपेरिमेंट करें। उसके साथ ही साथ ये मौका है लोगों से मिलने का, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था, उससे लोगों ने अपने बारे में बताया। और ट्रेडिशनली जैसे मैंने अपने एड्रेस में बोला कि द्रास के लोग बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम करते हैं और इसी तरीके से इतने टफ एरिया में जो रह के और पुलिस भी अपनी सपोर्ट दे रही है। तो एक हमें इनकी कुछ डिमांड्स थी, वो हमने कुछ के बारे में मैंने वो ऑलरेडी बता दिया, जो कि ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। कुछ के ऊपर हम अभी डिसीजन लेने वाले हैं और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कैरी की जाएगी। जो पुलिस के हद तक होंगी वो हम करेंगे, बाकी हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनकी बाकी डिमांड्स करेंगे। ओवरऑल एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन लेके जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इनका लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है, तो उसमें हमारी तैयारी क्या है क्या है नहीं, उसके बारे में एक व्यू लेके जा रहा हूँ। सर, कई तरह के डिमांड्स यहाँ पे लोगों ने रखे थे, बिल्कुल जो जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज जो डिक्लेरेशन की जरूरत है सर दोनों यूपीज के बीच में, जहाँ पे जो सिकी वाला सीज़न जब आ जाता है तो पब्लिक को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड का तालमेल सही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब मौसम ख़राब हो जाता है तो पत्थरे गिरने का भी काफ़ी खतरा यहाँ पे लाइक होता है सर। तो इसके लिए बड़े इकदाम उठाने की ज़रूरत है और आप इसमें क्या कुछ करेंगे? इसमें देखिए, ऑलरेडी एक यूटी लेवल पे हमारे एडवाइज़र साहब जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन DNK के साथ ऑलरेडी पाइपलाइन में है, ये चल रहा है। जो बाकी चीज़ें आपने बताई हैं, सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के काम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ है तो यहाँ पे लोगों की टूरिस्ट भी ज़्यादा आएंगे, तो इकॉनमी इम्प्रूव होगी। जो छोटी मोटी इश्यूज़ हैं वो हम उनको एड्रेस करेंगे। मेरा आने का पर्पज़ ही यही था और ये जो चीज़ें हम जो जिस डिपार्टमेंट को कंसल्ट करने की हम द्रास के लोग काफ़ी बैकवर्ड माने जाते हैं सर, काफ़ी पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले भी जब भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे तो उस वक्त ये पुलिस लाइब्रेरी और जिम सेंटर वगैरह या फिर यहाँ पे कोई पब्लिक स्कूल जो पुलिस की तरफ से उसकी डिमांड्स रखी गई थी, तो उन पे पहले भी बात हुई और अभी आपके सामने भी पब्लिक ने डिमांड रखा है। तो इसमें क्या कुछ इश्योरेंस? इसमें सिविक एक्शन में जैसे मैंने डायरेक्शन दे दी है SSP साहब को कि लाइब्रेरी और जो जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो प्रोग्राम जो करवाने हैं हम इस साल इसमें अपने रखेंगे। काफ़ी यहाँ पे मेन मार्केट में जब जोजिला ओपन हो जाता है तो काफ़ी रश रहता है सर। ऐसे में यहाँ पब्लिक के लिए जो पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या इसमें आप एक मुद्दा उठाएंगे? मैंने अभी अपने एड्रेस में मैंने बात की है कि इसमें लोगों को मिल के ताउन करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ में जो मार्केट में दुकानदार हैं उनको देखना है कि इंक्रोचमेंट ना हो और पार्किंग फैसिलिटी जो है जहाँ पे जगह एयर मार्क होगी वहीं पे पार्किंग की जाएगी। ये सारे जो है लोकल पुलिस मिल के साथ करेंगे। मजीद रिक्रूटमेंट्स के लिए, न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए किस तरह के इकदाम होंगे? जैसे आपने कहा कि जो बॉर्डर पुलिस है उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा, तो उन जो जिन्होंने यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या इकदाम? मैं एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि आने वाली भर्तियाँ जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इंडक्शन भी होती है, जैसे रिटायर होते हैं वैसे नए नए रिक्रूट भी होते हैं, तो एक प्रोसेस है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं है, यहाँ पे लद्दाख कोर्स है, आर्मी है, ITBP है, सभी की भर्ती होती है और उनका फिजिकल स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो बच्चों को चाहिए अपना ध्यान जो है अपनी सेहत के ऊपर रखें, अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें और रिक्रूटमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट है। पुलिस एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और पुलिस फैमिली में मुझे बड़ी खुशी होगी यहाँ के बच्चे जो हैं वो आएंगे। यहाँ के लोगों की एक खास डिमांड है सर कि जब भी रिक्रूटमेंट्स होंगी तो यहाँ के बच्चों के लिए
बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी पीछे हैं, तो किस तरह के इक़दाम आपके? रिजर्वेशन जो है वो एक ऑलरेडी पॉलिसी है, उसमें जैसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके लिए है, बैकवर्ड एरिया वो तो ऑलरेडी है प्रोसेस, वो सबको पता है। उसी हिसाब से जैसे ही रिक्रूटमेंट होगी वो उसमें इंडिकेट किया जाएगा कि किसको क्या मिलेगा और उसी हिसाब से होगा। जी बहुत शुक्रिया। इस तरह हम एडीजीपी लद्दाख से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका यही मानना है कि जिस तरह पब्लिक की तरफ से यहाँ पे कहीं डिमांड्स रखे गए हैं और बिलखुसूस जो जोजिला पास ओपन होने के बाद जोजिला पास में जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बिलखुसूस दोनों जो यूटीज़ की बात करते हैं उनके तालमेल को लेकर, और जहाँ पे जो सिकी सीज़न शुरू हो जाता है वहाँ पे भी कहीं तरह के मसले आ जाते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय पर गौर किया जाएगा। और मज़ीद जिस तरह हम बात करने की कोशिश कर रहे थे उस हिसाब से लोगों को भी एश्योर किया गया है कि बहुत जल्दी जो लोगों ने यहाँ पे डिमांड्स रखे हैं उनकी डिमांड्स पे भी गौर किया जाएगा।